हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर का एक पेपर है वृत्तिक सदाचार, बार बेंच संबंध एवं मूट कोर्ट, प्रोफेशनल एथिक्स, बार बेंच रिलेशन एंड मूट कोर्ट। उसमें अक्सर ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है कि वृत्तिक सदाचार से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल एथिक्स। ये एलएलबी फर्स्ट ईयर का पेपर है और इसमें ये जो क्वेश्चन है हर बार पूछा जाता है। इसका उत्तर आपको किस प्रकार देना है ताकि आपके लगभग पूरे में से पूरे नंबर एग्जामिनर दे दे। जैसा हम बताएं आपको उसी प्रकार आप लिखेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर एग्ज़ाम में आएंगे। तो आपको सबसे पहले लिख देना है कि एडवोकेट एक्ट 1961 में भी वृत्तिक सदाचार के बारे में बताया गया है। एडवोकेट एक्ट 1961, अधिवक्ता अधिनियम 1961 में भी वृत्तिक सदाचार के बारे में बताया गया है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49(1) की उपधारा ग में बताया गया है कि बार काउंसिल अर्थात विधिज्ञ परिषद, बार काउंसिल हर स्टेट में होती है, उसे हिंदी में बोलते हैं विधिज्ञ परिषद। विधिज्ञ परिषद अधिवक्ताओं के वृत्तिक आचरण तथा शिष्टाचार के मानक सुनिश्चित करने वाले नियम बनाए जा सकते हैं। इन नियमों का उल्लंघन दंडनीय होता है, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिख देना है कि विधि व्यवसाय में वृत्तिक सदाचार महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वृत्तिक सदाचार ही विधि व्यवसायी अर्थात अधिवक्ता के आचरण को दर्शाता है। ये बहुत ही सिंपल लाइनें हैं, आपको समझ आ गई होंगी कि विधि व्यवसाय में वृत्तिक सदाचार महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें वृत्तिक सदाचार ही क्या है, विधि व्यवसायी अर्थात अधिवक्ता के आचरण को बताता है, उसका आचरण किस प्रकार से है। अपने पक्षकार व न्यायालय के प्रति दायित्वों को भी यह दर्शाता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, इस प्रकार आप लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर बहुत अच्छे नंबर आपको दे देगा। उसके बाद आपको लिखना है विधि व्यवसाय एक प्रकार से स्वतंत्र व्यवसाय है, इस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, यह एक बहुत ही स्वतंत्र व्यवसाय है। विधि व्यवसाय जान, कुशलता, स्नेह, सरलता, सौम्यता आदि इस व्यवहार को शीर्ष तक पहुंचाते हैं। विधि व्यवसाय एक प्रकार का स्वतंत्र व्यवसाय है और इसका ज्ञान, नॉलेज, कुशलता, स्नेह, सरलता, सौम्यता आदि इस व्यवसाय को बहुत ही शीर्ष तक पहुंचा देते हैं। इस व्यवसाय में पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा एवं दायित्वों को समझते हुए कार्य करना होता है और यही वृत्तिक सदाचार है। अब आपको समझ आ गया होगा कि वृत्तिक सदाचार क्या है। आपको विधि व्यवसाय के अंदर पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कार्य करना है, अपने पक्षकार को गुमराह नहीं करना है, उनसे अच्छा व्यवहार करना है, न्यायालय के प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए। यही क्या है, वृत्तिक सदाचार हैं। उसके बाद आपको लिखना है कि एक मामला था, मतलब आपको मामले भी लिख देने हैं ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है। एक मामला हाईकोर्ट पटना के एक मामले में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा है कि वकालत का व्यवसाय आरंभ से ही एक उच्च स्तरीय व्यवसाय माना जाता रहा है। इस व्यवसाय का अपना अनूठा स्थान रहा है। विधि व्यवसायी पक्षकारों की मदद के साथ साथ न्याय प्रशासन में न्यायालयों की मदद भी करता है। यही कारण है कि इस व्यवसाय की जनता में साख बनी हुई है। एक मान सम्मान जनता में अभी भी न्याय प्रशासन को लेकर बना हुआ है। उम्मीद यही है कि यह साख हमेशा बनी रहे। ये साख कब बनी रहेगी, जब ईमानदारी से, निष्ठा से काम एक अधिवक्ता करेगा। उम्मीद यही है कि यह साख हमेशा बनी रहे। यदि विधि व्यवसाय की साख गिरती है तो यह अत्यंत दुख की बात है। यह एक पटना उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश ने ये बात कही थी। एक और मामला था जधारा बनाम मुस्तफ़ा हाजी मोहम्मद यूसुफ के मामले में
उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि अधिवक्ताओं का व्यवसाय अत्यंत गरिमा एवं गुणवत्ता का व्यवसाय है। इसकी गरिमा बनाए रखना प्रत्येक विधि व्यवसायी का एक कर्तव्य बनता है। एक और मामले में कहा गया था, इन री विनय बंद्र मिश्रा AIR 1995 SC 2348 के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि न्यायालय अधिवक्ता का सम्मान करता है तथा उनकी बात को ध्यान से सुनता है। अतः अधिवक्ता का भी यह दायित्व कर्तव्य बनता है कि वह भी न्यायालय को सम्मान दे, न्यायालय के प्रश्नों को धैर्यपूर्वक सुने और उसका उत्तर दे। साथ ही यह भी कहा कि अधिवक्ता न्यायालय की गरिमा को बनाए रखें। यह मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब सबसे लास्ट में आपको लिखना है कि उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट होता है कि एक एडवोकेट को अपने दायित्वों को निष्ठापूर्वक पूर्ण करना चाहिए। वे न्यायालय व पक्षकार के प्रति अपने विश्वसनीयता को बनाए रखना चाहिए और संबंधों को अच्छे रखना चाहिए तथा न्यायालय की गरिमा को भी बनाया जा सके। यही क्या है? वृत्तिक सदाचार है। पूरी ईमानदारी, निष्ठा और न्यायालय के प्रति मान सम्मान, पक्षकार के प्रति एक सहानुभूति का भाव, यही क्या है? वृत्तिक सदाचार है। अंत में कह सकते हैं कि एक अधिवक्ता को विधि व्यवसाय का सम्मान बनाए रखना चाहिए। साथ ही बार एवं बेंच के बीच मधुर संबंध बनाए रखने चाहिए। अधिवक्ता को अपने पक्षकारों, विरोधी पक्षों एवं न्यायालय के प्रति विश्वसनीय संबंधों को यथावत बनाए रखना चाहिए। ये क्या है कि कर्तव्य हैं अधिवक्ता के अपने पक्षकारों, न्यायालय के प्रति बार बेंच के संबंधों में मधुरता बनाए रखनी चाहिए। अब सबसे लास्ट में लिख देना है आपको इस प्रकार, वृत्तिक सदाचार न्याय प्रशासन की धुरी है। न्याय की अवधारणा वृत्तिक सदाचार से ही आगे बढ़ सकती है। यह कह सकते हैं कि अधिवक्ता का अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार रहकर कार्य करना, विश्वास बनाए रखना ही क्या है? वृत्तिक सदाचार है। कुल मिलाकर वृत्तिक सदाचार एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत इसके बारे में बताया गया है और कहा गया है कि एक अधिवक्ता अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी से करता है। यही क्या है? वृत्तिक सदाचार हैं। तो आज हमने आपको इस प्रश्न का उत्तर बताया, वृत्तिक सदाचार से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल इथिक्स? ये प्रश्न यदि 5 नंबर का आता है तो 5 में से एग्जामिनर आप इस प्रकार लिखेंगे तो 4 नंबर तो अवश्य रूप से देगा। हो सकता है 5 नंबर आपको मिल जाएं। 10 नंबर का प्रश्न है तो 9 या 10 नंबर आपको मिल सकते हैं, 8 भी मिल सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा इसे बार बार आप इस वीडियो को देखें ताकि आपके दिमाग में ये जो थ्योरी है आपके दिमाग में बैठ जाए और आप अच्छे से वहाँ पर लिख कर आ सकें। आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न के उत्तर का सही से उत्तर मिल गया होगा, प्रश्न का सही से उत्तर मिल गया होगा। और आगे भी हम आपको इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से नए नए प्रश्न LLB में जो आते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में, वे आपको बताते रहेंगे ताकि आपके अच्छे अंक एग्ज़ाम में आ सकें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।